नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको वीडियो मिलता रहेगा और अंग्रेजी की बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। इसलिए जो है इस वीडियो को आप देखिए ध्यानपूर्वक। क्या है देखिए, इस वीडियो में हम आपको सिंथेसिस ही बताने जा रहे हैं और सिंथेसिस बताने जा रहे हैं तो इसमें जो है हम आपको यूज ऑफ इन्फिनेटिव बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? यूज ऑफ इन्फिनेटिव। अब ये क्या होता है? वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर वर्ब के अंत में ना, नी, ने आता है। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे या अन्य सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलते हैं, यानी जो क्रिया उद्देश्य या फल को दिखाएगी उसी को इन्फिनेटिव में हम बदलेंगे। एग्जाम्पल दिए हैं, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज महल को जो है देखना चाहता था। अब देखिए, हम ही वेंट टू आगरा को ज्यों का त्यों लिखे। अब ये क्रिया उद्देश्य या फल को दिखा रही है, तो जो क्रिया उद्देश्य या फल को दिखाएगी उसी को हम इन्फिनेटिव में बदलते हैं। अब इस क्रिया के पहले टू लगा हुआ है तो फिर टू लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज हो जाएगा। इसी प्रकार ही हैज़ टू सन, ही हैज़ टू एजुकेट देम। अब देखिए, उसके पास दो लड़के हैं, ही हैज़ टू एजुकेट देम। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। अब उद्देश्य या फल इसमें एजुकेट दिखा रहा है, तो ये ऑलरेडी जो है इन्फिनेटिव में लिखा हुआ है, देखिए नोट कर दिया गया। फिर यहाँ लिखे हैं, सी विल वर्क हार्ड, सी वांट्स टू स्टैंड फास्ट। अब देखिए, सी विल वर्क हार्ड को ज्यों का त्यों लिख दिया गया। अब इस वर्ब के पहले देखिए टू लगा है, इसको नोट कर दिया गया। इसी प्रकार ही हैज़ 3 daughters, ही मस्ट गेट देम मैरिड, यानी उसके पास 3 पुत्रियां हैं, ही मस्ट गेट देम मैरिड। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ज्यों का त्यों लिखे। अब इसमें उद्देश्य या फल कौन सी क्रिया दिखा रही है? गेट। अब गेट देखिए यहाँ पर फाइनाइट वर्ब के रूप में है, तो इसको हम बदलेंगे इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव में बदलेंगे तो ये टू गेट हो जाएगा। और फिर मैरिड को हमने क्या किया, ज्यों का त्यों लिखा। देम क्यों लगाया? यहाँ 3 daughters दिया है, बाकी ये हट जाएगा आपका। फिर दूसरा नियम दिए हैं, यदि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान हो और पहले वाले वाक्य में भेरी तथा दूसरे वाले वाक्य में कैन नॉट, कुड नॉट दिया हो तो कंबाइन करते समय वेरी के स्थान पर टू और दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को हटाकर वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखे हैं, यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट रन फास्ट। अब देखिए, दोनों का सब्जेक्ट इसमें समान है और यहाँ देखिए वेरी दिया है और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट दिया है। तो जब हम इसका इन्फिनेटिव के माध्यम से बनाएंगे तो वेरी के स्थान पर क्या लगाएंगे? एडवर्ब टू। देखिए यहाँ नियम में लिखा है, TOO लिख देंगे। फिर हमने इसको नोट किया और फिर इसको और इसको हम क्या करेंगे, हटा करके इस वर्ब के पहले जो है टू लगाएंगे, TO। फिर यहाँ लिखे हैं, ही वॉज वेरी फैट, ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली। देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट ही है और यहाँ भी ही है और इसमें वेरी दिया हुआ है और इसमें देखिए कुड नॉट दिया है। तो आप इसको जब कंबाइन करेंगे तो इस वेरी के स्थान पर टू और फिर ये ही और कुड नॉट हट जाएगा। अब सीट को इन्फिनेटिव में बदलेंगे तो टू सीट प्रॉपरली। इसी के आधार पर हम आपको दिए हैं सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ लिखे हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब इसमें पहला लिखे हैं, राधा केम हियर यस्टरडे, शी वांटेड टू बाई एन अम्ब्रेला। दूसरा दिए हैं, द टाइगर वाज वेरी वीक, ही कैन नॉट हंट एनी एनिमल। फिर इधर दिए हैं, शांति वाज वेरी फैट,
शी कैन नॉट रन वेरी फास्ट। फिर चौथा दिए हैं इंडियन सोल्जर्स हैव सम ड्यूटीज दे मस्ट परफॉर्म देम। फिर पांचवा दिए हैं आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट सॉल्व देम वेरी सून। अब फिर छठवां दिए हैं प्रीति हैड नो मनी शी कुड नॉट बाई ए कार। आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करके इन सेंटेंस को बनाना है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।